द नेक्स्ट टू टर्म्स लिख लो, थ्री टर्म्स ऑफ दिस एपी। हमारे पास अब क्वेश्चन है ए, 2a+1, 3a+2, 4a+3 and so on. Is this an AP? If yes, find the first term and common difference. If this is an AP, find the first term and common difference. तो जो मैंने आपको एपी कल करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लेस, जो भी उसकी उस पे जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, नंबर होगा, तो यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म, जिसको हम लिखते हैं A2 - A1 करते हैं। So 2a+1 - a will give me a+1 is the common difference. और वही आप नेक्स्ट टू टर्म्स में भी चेक करोगे, 3a+2 minus of 2a+1 which becomes 3a+2 minus 2a-1 which is a+1। तो क्योंकि ये दो टर्म्स में पैटर्न चल रहा है और आप बाद में भी स्पॉट कर सकते हो कि 4a और 2 में 1 ऐड होके 3 बन गया, तो हाँ ये एपी है। तो जब ये एपी है, इसकी आप बता सकते हो कि इस पैटर्न में, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5a+4 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 6a+5 एंड सो ऑन। हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स का है, तो वी स्पॉटेड द पैटर्न। अगर मुझे इसमें टेंथ टर्म कहा जाए ना, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेसिस पर है। तो क्वेश्चन यही आया था कि आपको ये सीक्वेंस दे दिया और कह दिया, आपको ये एपी दे दिया, कहा टेंथ टर्म निकालो, और किस में कहा मैं वो बताती हूँ अभी। बात समझ में आ गई है ना? अब इतना इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो लाइफ तो बहुत इजी हो जाए, पेपर कितना आसान हो, एक नंबर में भी वो क्या सोचने के लिए डालते हैं। सो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर इजियर फॉर अस टू स्पॉट। नेक्स्ट करवाऊं ना? अब ये सारे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट मैंने कल शेयर कर दी थी। तो ये कुछ नहीं है, आपके एग्जाम्पलर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं। 4 - 2/n, 4 - 3/n एंड सो ऑन। तो लिखा हुआ है कि दिस इज एन एपी। वो आपको काउंटर करने की जरूरत तब होती है जब आप पूछा जाता है कि इज दिस एन एपी, तब आप चेक करोगे। अब ये एपी है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 4 - 2/n -4 - 1/n क्या आ जाएगा? 4 - 2/n -4 + 1/n। ये फोर कैंसल, डिफरेंस निकालोगे, क्या समझ में आ रहा है? -1/n है, तो डायरेक्टली ना -2 + 1 / n -1/n आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है। अब मुझे बता सकते हो कि इसकी फोर्थ प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी? अगर पैटर्न के हिसाब से चले तो क्या लिखोगे? 4 माइनस नेक्स्ट, 4 - 4/n के बाद 4 - 5/n, ऐसे ही कुछ भी कहा जाए तो आप लिख सकते। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट, हो गया क्लियर ये? अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद आपके वाले में दूसरा आया था, वो पी वाली टर्म थी, उसमें नहीं लिखी, शायद लिखी होगी। चलो नेक्स्ट लिखो। विच सेज, ये शायद पी में आया था, 1 माइनस करके कुछ था, मैं बता दूंगी। a - b/a+b, 3a - 2b/a+b, 5a - 3b/a+b, सो कहा हुआ है दिस इज एन एपी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स है ना, तो फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म बता सकते हो आप। अच्छा, ये ए यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो गया? तो क्या ऐड हुआ होगा? 2a। यहाँ पे -b था, ये -2 भी हो गया। तो b में क्या ऐड हुआ होगा कि -2 भी बन गया वो? -b। ठीक है, और नीचे तो a+b ही रहेगा, क्योंकि जब आप 3a - 2b/a+b -a-b/a+b करोगे, तो आपके पास यही आंसर आएगा। सो कॉमन डिफरेंस इज 2a - b/a+b। कॉमन डिफरेंस इज, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया a - b/a+b, 2a - b/a+b। अब फोर्थ टर्म बता सकते हो रियो काम्या? हाँ, क्या होगा?
7a माइनस, वरदान बता यहाँ पे 7a माइनस, ये बताओ फोर्थ टर्म, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, कम है। 7a माइनस 4b अपॉन a प्लस बी, ध्यान इधर दो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 7 के बाद कौन सी टर्म आती है, 9a माइनस 5b अपॉन a प्लस। बात समझ में आए, चलो नेक्स्ट लिखो। रियो, और कौन सा है, हरवीर नहीं आया, क्यों एब्सेंट हो रहा है ये, और एक है हरसिमरत। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, maybe this came in the exam, I am not very sure, 1 by m, then comma 1 plus m by m, then 1 plus 2m by m, and so on. For this AP, spot the first term, common difference, and next two terms. फर्स्ट टर्म क्या है, दिख रही है सबको ये, क्या है, 1/m। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस करना है, तो लिखो 1 + m डिवाइडेड बाय m माइनस 1/m। माइनस करो इसको, खुद से फिजिकली ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या आएगा, विल से 1 + 2m बाय m प्लस 1 करेंगे, है ना। और ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड टर्म में 1 लिखा है m के साथ, थर्ड टर्म में 2 लिखा है, तो ऑब्जर्व द पैटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, 1 + 3m बाय m। नेक्स्ट क्या लिखोगे, 1 + 4m बाय m, है ना। अगर मान लो मैंने टेंथ टर्म लिखनी हो, अब इसी में पैटर्न ऑब्जर्व करो, आपने फर्स्ट टर्म में m के साथ 1 लिखा था, थर्ड टर्म में m के साथ 2 लिखा था, तो टेंथ टर्म में m के साथ क्या लिखोगे, 9m बाय, तो क्वेश्चन यही था, आपको टेंथ टर्म पूछी जाएगी इसमें। नेक्स्ट की टर्म पूछना तो बहुत ही इजी काम हो गया, बिकॉज पैटर्न से स्पॉट कर लेंगे, बट अगर उसने 11th टर्म 12th टर्म का है तो कुछ ना कुछ समझना है, या फिर वी विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने आपको नेक्स्ट करवाई दिया था, नेक्स्ट 27। अच्छा ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, करें अब नेक्स्ट। अब हमारे पास है 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन। ये वाला था p, 1/p, 1 - p, जो नेक्स्ट में पेपर में आया था ना, वो कुछ इस वाला क्वेश्चन था जो मुझे ध्यान है। चलो इसके बाद ना हम लोग अब आएंगे अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर, इसके 2-3 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, ये इसलिए करवा रही हूँ कि 1 मार्क में आ जाता है, स्पॉट द टेंथ टर्म, तो किया होगा कहीं ना कहीं से इजीली कर लोगे। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इन दो का डिफरेंस निकालना है, तो बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करनी है, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करनी है। एलसीएम 60 आ गया, 12 5 जा 60, 15 4 जा, तो 1/60, दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। यहां से भी अगर आप चेक करोगे, दोनों का एलसीएम 60 होता है, 10 6 जा, 12 5 जा, तो ये भी 1/60 है, बिल्कुल एपी है। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो आपने क्या करना है, 1/10 प्लस 1/60, कितना आ जाएगा, 7/60। अब फिर उसके बाद 7/60 आ गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, 1/60 फिर ऐड करना है, तो अब तो आसान है, 7/60 में 1/60 ऐड करना, 8/60, पर इसको अपनी लोएस्ट टर्म में शो करना होगा। फिर 9/60, फिर 10/60, सो ऑन, हम जितनी मर्जी टर्म्स लिखवा। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट के दो सीक्वेंस लिख रही हूँ, बड़े आसानी से लिखे जाएंगे, विच इज 1/p, देन कॉमा 1 - p/p, कॉमा 1 - 2p/p, सो ऑन। और एक और था y-7, y-2, y +3, एंड सो।
अच्छा, इसको ना हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1/p है, अगर मैंने इसको स्प्लिट कर लिया तो 1/p-1, 1/p-2, सो ऑन। नंबर्स के साथ बस कंफर्टेबली देखना है, उसको प्ले करना है। सो मुझे पता लग जाएगा कॉमन डिफरेंस -1 है ना। तो अब नेक्स्ट बनाना है, तो मैं 1-3p/p, 1-4p/p, सो ऑन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या लग रहा है? y-7 था, y-2 हो गया, +1। आपने क्या करना होता है, बाद वाली टर्म और पहले वाली टर्म को माइनस करना है। तो दिस विल कम एज +5। तो नेक्स्ट की टर्म निकाल रहे हो तो y+8, y+13, सो ऑन। समझ में आ गया? तो किसी भी टर्म को एपी है या नहीं है ऐसे नहीं बोल देंगे, उसको देखना होगा आराम से, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा एंड देन विल डिसाइड। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, assertion रीजनिंग में आ सकता है, दिस इज एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। रीजन दिया होगा बिकॉज ए एन इज इक्वल टू डिफरेंसेस ए एन मतलब रीजन में आपको ये लिख दिया a n+1 माइनस ए एन, दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो ये तो समझ में आता है कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, वो ऊपर की एपी बनती है नहीं बनती है वो आपको चेक करना होगा। और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म दे दी तो ऐसा क्वेश्चन assertion रीजनिंग में आएगा, अगर एपी चेक करनी है। और अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो वो एमसीक्यू में आ सकता है। बात समझ में आ गई है? चलो नेक्स्ट है फॉर्मूला। अब हमारा ना जनरल टर्म्स निकालने वाला होगा। ठीक है। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था और मैंने कहा था पूरी एपी इसी एक फॉर्मूला से सॉल्व होती है, कुछ भी निकालना हो, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, फर्स्ट टर्म निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कुछ भी निकालना हो, हमारे पास एपी में सिर्फ एक ही ये फॉर्मूला है, विच इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज a+n-1d। जनरल टर्म मतलब nth टर्म। कि मैंने आपको ना कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे मैंने मान लो लिखा 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, सो ऑन। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, समझ रहे हो? 3 प्लस कर रही हूँ। अब मैं कहती हूँ इसके बाद नेक्स्ट बताओ, आप मुझे बता दोगे क्या है? 20 है ना। इसके बाद बताओ, आप बता दोगे, मैं अब ना आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा बताओ, ऐसे करते करते ना तुम पहुंच गए 77th टर्म पर, तो मुझे आंसर बताओ क्या है। एंड आई टेल यू, देयर वाज अ स्टूडेंट विद मी 2019 में, उसको एपी का क्वेश्चन आया था, उसने पेपर में ना उसको 34th टर्म कही थी, कहते मैम मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, 34th टर्म निकाली थी उसने, आईसीएसई का बच्चा था, उसने कहा 34th टर्म निकालकर आंसर बता दिया। आंसर तो सही है, द टीचर गेव फुल मार्क्स, बट उसने लिखा था कि यू नीड प्रैक्टिस इन एपी, फाइनल फाइनल में नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, आइडियली उसने निकाल दिया, लेकिन आपको फॉर्मूला के साथ निकालना है। तो कल कोई कहेगा ना कि मैम मैंने फिजिकली बैठ के 77 टर्म निकाल ली, निकाल लो। बात समझ में आ गई? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कल मैंने आपको 1000th प्लेस पे पूछ लिया कि क्या टर्म है, तो आप तब फिजिकली बैठकर कैलकुलेशंस नहीं करोगे, और कहीं एक जगह गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गया। ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है, दैट मीन्स इफ आई हैव टू राइट A3, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म लूंगी, यहां से 3-1 करूंगी और डी के साथ लगा दूंगी, कॉमन डिफरेंस उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। A3 इज A+2D। बात समझ में आ गया? तो कल मैंने आपसे 77 पूछा है ना, तो आप कहोगे A77 पर क्या होगा, उसके लिए मुझे A ऐड करना है, और यहां क्या लगाऊंगी डी के साथ, 76, जितना नंबर लिखा है उससे -1। ठीक है। तो वरदान बताओ, अगर मैंने यहां पर लिखा है A103, तो क्या लिखा होगा? आपने क्या निकालना है, A+103 लिखना है यहां पर, एन यहां पर है तो यहां क्या लिखना होता है, मैंने वही लिखा है, क्या लिखना होगा, 102D, जितना नंबर है उससे -1। इस चीज को समझ लो, तुम्हारी सेकेंड एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगेन, अगर मैंने लिखा है A943, तो मुझे क्या लिखना होगा, A+942D। सो कल आपको कहा जाए द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, फिफ्थ टर्म का मतलब A+4D इज दिस। लीनियर इक्वेशंस ही बनेंगी, जहां पर आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वही चीज है, तो भी लीनियर इक्वेशंस के बाद एपी दिया हुआ है आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, लीनियर बनेंगी, उसके बाद ये सॉल्व होगा। बात समझ में आई? तो प्रॉब्लम है उसने सिर्फ फिफ्थ टर्म कह दिया, तो उस फिफ्थ टर्म को इस फॉर्म में लिखकर हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, और तभी एपी मुश्किल लगती है।
तो आपको करना क्या है, वेन एवर दे से, इफ आई से नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो आप क्या लिखोगे? अगर नाइन्थ टर्म कहा है, क्या लिखोगे? ए प्लस 8d। आपको लिखा होगा नाइन्थ टर्म, पर आपने लिख उसे रीड करना है एज ए प्लस 8d इज दिस। बात समझ में आ गई? तो अब आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया, nth टर्म ऑफ एन एपी कर ली। इसके एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, पेज नंबर देख लो, बुक निकालो, एग्जाम्पल 3, बिकॉज मेरे पास पुरानी बुक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी विच इज, बुक क्यों नहीं लेकर आए? तुम्हें क्या लगा बुक हम मैथ्स की क्यों नहीं लेके आते हैं? इतनी भारी हो जाता है बैग हमारा। हम्म। तो मेरी बुक नहीं मिलेगी। बुक लेकर आया करो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस तो मिक्स ही होते हैं, कभी बुक से, कभी यहीं से, कभी वहां से। सो व्हाट इज 10th टर्म ऑफ एन एपी? तो आप रिकॉग्नाइज करोगे कि इस एपी में फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? उसके लिए आप 7 - 2 देखोगे और लिखोगे 5। अब 2 - 7 कभी नहीं करना, 7 - 2 करना है, बाद वाली टर्म से पहली टर्म माइनस करनी है। तो उसने मुझे कहा 10th टर्म निकालो। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर मुझे 10th टर्म का है तो मैंने क्या लिखना है? ए प्लस 9d। तो जिसमें ए कितना है आपने कहा 2, 9, और डी मल्टीप्लाई हो रहा है, डी कितना आपने लिया 45, तो ए 10 इज, बस यही पूरे इस चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में यही है, देख लेना। फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आया। नाइन्थ टर्म ली, वो इससे इतनी बड़ी है। तो तुम्हारे पास जब ए, नाइन्थ टर्म को तुमने ए प्लस 8d लिखा, सेवंथ टर्म को ए प्लस 6d लिखा, तुम्हारे पास पूरी इक्वेशन सॉर्ट हो गई। एपी इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ इतना कि मैंने 10th टर्म कहा ना, तो आप ब्लैंक होते हो कि 10th टर्म क्या। 10th टर्म को बस इस चीज के साथ विजुलाइज करना सीख जाओ, आपका पूरा एपी का चैप्टर कुछ भी नहीं है। सीरियसली, दो ही फॉर्मूलाज पे टिका हुआ है बस, पूरी जिंदगी लगा लो, दो ही फॉर्मूलाज है हमारी एपी में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल 4 अभी नहीं करते, हम करेंगे एक्सरसाइज। निकालो एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही जरूरी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2। जो ये टेबल बनाया ना, इसमें देखो ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एन दिया है, और ए एन। तो कुछ ना कुछ मिसिंग है हर एक में। ठीक है, तो वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सेज ए इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 3, एन इज 8। मतलब हम एन की वैल्यू 8, मतलब एट्थ टर्म की बात कर रहे हैं कि 8 रोल नंबर किसका है, 8th प्लेस पे किसका नाम लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात ये? तो आपको पता है कि ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1d। बस इस चीज को याद रखना है। तो टुमारो इफ समवन सेज व्हाट इज ए 8, तो तुम कहोगे दिस इज इक्वल टू ए प्लस, क्या आएगा यहाँ पर? वरदान बता, ए प्लस, अगर यहाँ पर 8 है तो ए प्लस 7d। बस अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है, डालो ए की वैल्यू 7, और डी के साथ क्या आएगा 3। क्या लिख दोगे यहाँ पे? दिस वॉज माई मिसिंग नंबर। इसके 10 फॉर्मूलाज बना लो, बनेंगे इसी से। तुम्हारे ना एक्स्ट्रा बुक्स में सब में फॉर्मूलाज दिया होगा, डी निकालना है तो ये, एन निकालना है तो ये, कुछ नहीं है, इसी में से निकाल लो। क्यों 10 फॉर्मूलाज याद करने हैं? ठीक है, तो सेकंड पार्ट में देखो, उसने यहाँ लिखा a -18, कॉमन डिफरेंस कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन nth टर्म है 10, और सॉरी n की वैल्यू है 10 और nth टर्म है 0। तो तुम्हें पता है ना, a n इज a प्लस n माइनस 1d। अब ढूंढना शुरू करो, ये क्या है? a कहाँ आएगा? -18, इसके साथ प्लस है। ये d मुझे पता नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। ये यहाँ पर है 10, तो n कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है, n की जगह मैंने 10 लिख दिया, और यहाँ पर लिखा 10 - 1। क्या रह गया इसमें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस यहाँ पर ए एन की जगह ए 10 था ना, ए एन कितना है 0, -18 प्लस 9d।
सो 9d इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 2। तो ये जो मिसिंग टर्म थी दिस इज 2। बात समझ में आ गई? तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए ना ये वाला पार्ट, और इसका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। और थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आ जाती है, जैसे ये थर्ड पार्ट है ना, पेपर में आया हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा था, आया हुआ है पेपर में। बट थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब इसमें ना आपको ये फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, ये मिसिंग है। डी में लिखा है -3, एन में लिखा हुआ है 18, और ए एन में लिखा है -5। फॉर्मूला तुम्हारा यही चलेगा। देखो मैं हर बार, जैसे मैंने ना वहां पे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अलावा मेरे को लगता नहीं मैंने कुछ सुना होगा या बोला होगा पॉलिनॉमियल्स में। मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, सच में ये होगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बार बार यही बोला है। यहाँ पर मैं ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी ही बोलने वाली हूँ। तो ए एन की जगह क्या लिखोगे? -5। यहां पर ए कितना है पता नहीं, एन कितना है 18, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। बस इस -3 को ब्रैकेट्स में लिखो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू नॉट एडिंग इट। देर आर टाइम्स जब बच्चे ना ये लिख देते हैं 18 -1 -3, तो लगता है कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर ना आगे बिना पढ़े इसको गलत कर सकता है, मैंने भी गलत कर दिया था एक बार। तो बाद में करेक्शन हो गई, पर बोर्ड्स में कहाँ करते फिरोगे? 17 -3 इज -51। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया था, मैंने बिना पढ़े ही ना उसका चैप्टर, मैंने जल्दी में टेस्ट चेक किया, उसने 17 18 -1 -3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं फटाफट से देखी, मैंने ये गलत है, बस खत्म, मैंने आगे देखा ही नहीं उसका आंसर। बात समझ में आई? तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या करोगे? बाद में रिवैल्यूएशन करवाते रहना। ठीक है, लेकिन वही ना, बच्चा कहता है मैम यहाँ गलती हो गई, वहां होगी, 2 नंबर ही कटे हैं, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई? आप नहीं रियलाइज कर पाते कि गलती क्या हुई है। तो इसीलिए लाइटेड -5 + 51, तो यहां क्या आ जाएगा? ए इज +46। फोर्थ पार्ट करोगे बच्चे सब? सो वी हैव -18.9, 2.5, फिर ये दिया हुआ है कि n नहीं दिया हुआ, और यहाँ 3.6 आया है। अब तुम्हारे पास n नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, ना हो n हमारे पास। अब यहाँ ए एन में आई विल राइट 3.6, ए में आई विल राइट -18.9, एन नहीं है, कॉमन डिफरेंस में आई विल राइट 2.5। अब बस इसकी क्विकली कैलकुलेशन सिखाऊं कैसे करना चाहिए। आपने क्या करना है, इस जो ए है ना, इसको यहां ले जाओ, 3.6 + 18.9 करो। ठीक है, और ये आ गया 9 - 1 इंटू 2.5, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करके ना डिवाइड कर देना 2.5 से, क्योंकि n जो है शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। ये तुम्हारा कटेगा ही कटेगा हर बार। n की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती, रोल नंबर का भी हाफ होता है? नहीं होता ना, रियल लाइफ में नहीं है ना, इस वर्ल्ड में नहीं होगा, किसी और वर्ल्ड में हो तो वो अलग चीजें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4, n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, लिख लो। n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, जीरो भी नहीं आएगा कभी। n जीरो आएगा जब हम बाद में बात करेंगे इनिशियल वैल्यू की, वो आपकी हायर क्लासेस में बात होती है, A0 जब लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस ही आती है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो जो तब बात होती है जब हम सैम्पलिंग अगर कभी साइंस में लिख रहे होगे तो आते होगे कि बिगिनिंग ऑफ द आर में, एंड ऑफ द आर, सेकंड आर, थर्ड आर, तब वो A0 की बात आती है। लेकिन एपी में, अभी मैथ्स में हम लोग स्किप कर देते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, 22.5 आएगा। यस, 22.5/2.5 इज n-1, ये 9 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब वो कह रहा है 10th टर्म इज 3.6। कि अगर इसके हिसाब से चलोगे ना, -18.9 से स्टार्ट करोगे और हर स्टेप में 2.5 ऐड करते रहोगे, तो आप 10th टर्म के बाद 3.6 पर खड़े हो जाओगे जाकर। समझ में आ गई बात है? देन नेक्स्ट बहुत ही आसान है, 3.5 0 105, तो क्या होगा? अब देखो कितना ये ट्रिकी वाला पार्ट दिया है कि फर्स्ट टर्म इज 3.5, कॉमन डिफरेंस इज 0, एन की वैल्यू 105, तो ए एन कितना आएगा? इट विल बी 3.5 ओनली, कांस्टेंट एपी
कांस्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एज 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चूज द करेक्ट चॉइस 30th टर्म ऑफ द एपी। चलो निकालो। आपको एपी दी है 10, 7, 4 सो ऑन, इसकी एक 30 निकालनी है। अब तुम मुझे कहो मैम एक नंबर के लिए कैलकुलेशंस कर लेंगे, तो कर लो, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, बस यही स्पॉट करना आसान है। कितना है? 3। -3 होगा, बड़ी से छोटी माइनस करनी है। 7 - 10 लिखना है, इंपॉर्टेंट लिख लो। दिस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो दिस इज -3, डिक्रीजिंग में जा रहा है ना। सो A30 क्या हो जाएगा? 10 प्लस, क्या नंबर लिखोगे यहाँ पे 30 में? 29, कॉमन डिफरेंस -3। सो माइनस, माइनस आएगा प्लस आएगा? 10 माइनस -77। 29 -3 कितना होता है? 87, है ना। उसमें 10 ऐड कर दिया, -77। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? अरे आ जाता है, क्योंकि उसने एक काउंटर में मुश्किल क्वेश्चन डाल देना है, उसके काउंटर को ना मतलब बुलाने के लिए बच्चों को कि देखो ये तो इजी है ना, ये कर लेते। पेपर बैलेंस ऐसे ही होता है कि इफ आई पुट वन इजी क्वेश्चन, आई हैव टू पुट 2 या 3 इजी, वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके काउंटर में मैं 2 या 3 इजी क्वेश्चन डालूंगी, ताकि आप इस पे कम टाइम लगाकर उसको टाइम दे सको। समझ में आ गई बात बच्चों? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, 11th टर्म ऑफ दिस एपी, बताओ भाई। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, -3, -1/2, 2 सो ऑन। तो मैंने कहा था ना, इस -1/2 को ना अपने दिमाग में 0.5 की तरह देखना, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। -3 से -0.5 पे पहुंचना, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? +2.5। तो क्या करना है? -0.5 माइनस ऑफ -3, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 2.5। अब बताओ जी, नेक्स्ट टर्म इसमें 11th टर्म निकालनी है, निकाल लो। कितनी हो जाएगी? -3 प्लस 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, क्योंकि यहाँ 11 दिया है। तो -3 प्लस 25 हो गया। देखो कितना अच्छा सा आंसर मेरे पास आया, 22, बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन अगर कर लिया, पूरी एपी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट ना, सीरियसली बताती हूँ, जिसमें लिखा है, इसमें पता क्या लिखा आता है? 2B26 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और सीरियसली, मतलब एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने क्वेश्चन टेस्ट में दिया है और मैं ही क्लास में सोच रही हूँ कैसे करवाना है। तो जब ऐसा 3 टर्म्स का आता है ना, सबसे इजी वे क्या है? यू हैव टू राइट कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड हेंस फाइंड दिस टर्म। ठीक है, हाँ। तो क्या करोगे? B - 2 इज इक्वल टू 26 माइनस बी। तो 2B इक्वल टू 28, बी की वैल्यू क्या आ गई? 14। अब बच्चे कहते हैं ऑलरेडी निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर एमसीक्यू होगा तो कर, बिकॉज इस बी को हम मीन तो मानते ही हैं, होता है बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ। लेकिन ये ना ओपनली अरिथमेटिक मीन सिखाते नहीं है, वो 11th में आता है कॉन्सेप्ट, अब नहीं बोलते। तो पेपर में ना टीचर कह सकते हैं कि क्यों किया है, वो क्यों, वो एक चीज होती है कि नॉट अलाउड सीबीएसई में, तो इसलिए है, वरना कोई ऐसा खास नहीं है। बात वही बनी यहाँ से, देख, ये बन वही है, 2B इज इक्वल टू A3 प्लस A1। देखो ना, A2 यहां से, और ये, ठीक है, बात वही बनती है, पर इसको शो ऐसे ही करना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो, यहां लिख दिया, फिर 13, फिर ये, और फिर ये 3। सो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो A2 किसके इक्वल होता है? A प्लस, क्या आएगा यहाँ पे? 1D।
विच इज इक्वल टू 13। बात समझ में आई? तो A4 दिया है ना। अब यहीं से हम स्टक होते हैं कि A4 का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। A4 की जगह क्या देखना है, दिस इज A प्लस। बस। अब बताओ ये क्या है। चैप्टर 3 में मत्था मारा लीनियर इक्वेशन में, ये नहीं कर सकते सॉल्व? इतनी इतनी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब ये क्या लिख दिया, A+D = 13, जिसमें बता रहा है ए हमेशा पिसता है, हमेशा वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। माइनस माइनस माइनस, खत्म ये। -2D = -10, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। सो इफ कॉमन डिफरेंस इज 5, तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू भी आ गई 8। अब जो मर्जी निकाल लो इस एपी का, पूरा बायोग्राफी तुम्हारे पास है। कहाँ पे? हाँ सॉरी, +10 होगा, ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज A-5, यहाँ 18 आ जाएगा। वैसे भी डिक्रीजिंग एपी है ना, हाँ। सो A = 18, तो A1 is 18। A3 निकालने के लिए A+2D करना है। 18 + 2 × -5 विच इज 8। सिर्फ इस चीज को समझ लो, एपी सच में और कुछ नहीं है। जहां पे nth टर्म कहा, A+n-1, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दैट शुड बी स्टिक टू मेमोरी। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास, लिख लिया सबने ये? तो नेक्स्ट देखो मैं क्या लिखा है आपको। फर्स्ट टर्म में लिखा है 5, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस हैं, और उसके बाद है 9, 1.5। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छी सी है ना। लेकिन फोर्थ टर्म में क्या लिखते हो, क्या लिखोगे फोर्थ टर्म को? A+। अब बताओ A4 कितना है, 19/2 लिख दो। A कितना है? बस, क्या रह गया ये? So 19/2 -5 is 3D. 3D is 9/2. D is 3/2 बस। अब अगर कॉमन डिफरेंस 3/2 है, फर्स्ट टर्म 5 है, इसमें +3/2 करोगे, क्या आ जाएगा? A2 is A+D। 13/2 को बस 6 1/2 लिख देना। फिर +3/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। वैसे भी डेढ़ डेढ़ बढ़ा रहे हो ना, तो 5 का 6.5 होगा, 6.5 में फिर 8 बनेगा, फिर डेढ़ बढ़ के 9.5 हो जाएगा। 9.5 का मतलब आप 19/2 या 9.5 लिख रहे हो। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट लिखो। अब देखो इसमें 4 स्टेप्स इन बिटवीन दे दिए। समझ में आ गया ये? चल नेक्स्ट कर फटाफट से। हमारे पास है -4, फिर 4 बॉक्सेस for 4 terms, and this is 6. So first term is A -4, और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सिक्स्थ टर्म इज 6। what should we write as the sixth term? एक्सप्रेशन क्या होगा सिक्स टर्म के लिए? A+। बस। अब बताओ A की वैल्यू को क्या डालना चाहिए? बस खत्म काम। 2 आ जाएगा। अब तुम ओरली ऐड कर दो, तुम्हें किसने कहा है कि नहीं जी फॉर्मूला लगाना है? तो क्या आएगा, -2। A3 क्या आएगा, 0। A4 क्या आएगा, 2। A5 क्या आएगा, 4। मेरे पास ना मतलब बच्चे आके कह रहे थे मैम ये तो पता ही लग रहा है कि 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं। बिल्कुल पता लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता लगता। हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं दिमाग से, हमें वो क्वेश्चन दिखता है, हमें वो पैटर्न दिखता ही नहीं, है ना। तो जहां पर दिमाग नहीं चले वहां फॉर्मूला काम आता है। बात समझ में आई? देर आर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में, जब मैं पढ़ाती हूँ तब एज अ टीचर ही देखे हैं कि मुझे समझ नहीं आया, बच्चा कहता है मैम ये पैटर्न बन रहा है, समझ में आ गया। मैं बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, मुझे समझ आज तक नहीं आया, तुम्हें आ रहा है, तुम पिक कर रहे हो। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए इन जनरल फॉर्मूला बना होता है हमेशा। समझ में आ गई बात ये? तो कल कोई करे ना कि मैं तो ओरली कर लिया, उसको बोलो कर लो, कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क है। चलो फिफ्थ पार्ट। तो दिस इज ये, फिर 38,
फिर 3 बॉक्सेस, और फिर आ गया -22। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब बताओ A2 38। तुम स्टक ही इस क्वेश्चन में ये होगे कि जब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि A2 है क्या। क्या लिखोगे A को, A2 को? A+1D किसके इक्वल है? 6 को क्या लिखोगे? ये लो, बन गया क्वेश्चन साथ ही। जितनी जल्दी तुमने A+5D लिखा उतनी जल्दी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है कि ये ए ने बेचारे ने जाना है, चला गया। तो ये -4D, प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा। हाँ, D इज -15। ए तुम्हारे पास क्या से -15, तो यहाँ क्या वैल्यू लिखोगे? सो अब तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है, उसके बाद नहीं है कि मतलब आई आई राइट अ नंबर विच इज 15 मोर देन 38, क्योंकि तभी -15 करेंगे। A1 A2 -A1 किया तभी -15 आया ना। तो 38 - A1 इज -15। सो 38 + 15 इज 8। ये इनिशियल स्टार्ट है, तब समझ नहीं आ रहा, अदरवाइज समझ में आ जाएगा इसमें प्लस करना है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? 15 ऐड करना है ना, 53 नहीं होगा? हाँ, 53 है। अब -15 करो भाई। 23। फिर -15 करोगे तो? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78? बताओ। विच टर्म। तो जब भी ये विच टर्म पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि मान लो वो टर्म एक्स है, लेट द nth टर्म, क्योंकि n का आ गया है ना। लेट द, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, लेट द nth टर्म बी 78। और जनरल टर्म एपी में क्या होती है, आप फॉर्मूला लिख दो, A+n - 1D। अच्छा, आदत होती है ना, क्योंकि इतनी साल से लिख रहे होते हैं तो इसको ऐसे लिखना होता है, मतलब ये होता है वो A n A × n नहीं है, वो उसके सबस्क्रिप्ट में आता है ना। वो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर है n। तो हमने कहा nth टर्म 78 है, चलो अच्छी बात है। तो आप बता सकते हो इस एपी में a कितना है? ये एपी है 3, 8, 13, 18 सो ऑन। तो इसमें a कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो अब आपको nth टर्म में क्या चाहिए? nth टर्म चाहिए कितनी? 78। तो यहां से फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिख दोगे? n तो मुझे पता नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? ठीक है ना। अब यहाँ से 5n - 5 भी करते हैं बच्चे, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 78 - 3, फिर इस 5 से डिवाइड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, एन, ये फॉर्मूला होता है। कोई एडवांस स्टेज पे पहुंचता है ना तो उसको ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं, A+n - 1D। तो बुक्स क्या करती हैं, वो कहते हैं देखो मैंने नया फॉर्मूला बताया आपको, -A, इसको डिवाइड कर दिया डी से और प्लस कर दिया, और कहते हैं कि देखो ये एन का फॉर्मूला निकल, कुछ नहीं है, वो टर्म याद कर लो, उसी से ओरली हो जाता है। इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट सम अचीवमेंट, ये वहीं से बना है। ठीक है। बस जब हम एमसीक्यूज करते हैं ना तब ये बहुत काम आता है कि मैंने 78 - 75, 15 + 116, तो ओरली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एपी ना सिर्फ इतनी नहीं होती, इसके बाद बहुत मतलब एडवांस से जब पढ़ते हो ना, स्पेसिफिकली मैंने टारगेट कैट, वहां पे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जितनी ओरली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी उतना जल्दी टाइम सेव हो, ना ज्यादा टाइम सेव होता है। चलो ये हो गया ना। चलो राइट द नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम बात कर रहे थे एन निकालने की, और वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें बता दी है एपी है 7, 13, 19, और ये जाकर रुकती है 205 पर। तो आप बता सकते हो 205 तक कितनी मैंने टर्म्स लिख दी? ठीक है। तो उसने कहा है कितनी टर्म्स हैं, तो मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल? एन। अच्छा, अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ टर्म होगी ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 7। अगर ये एपी है तो इसके पास एक कॉमन डिफरेंस भी होगा, वो कितना है? 13 - 7, 6। और ये 205 क्या शो करता है, मतलब अच्छा ये तो ए है, A1 है,
13 क्या शो करता है, सेकेंड टर्म। थर्ड, तो ये क्या शो करता है, ए एन, मुझे नहीं पता एन क्या है, दैट्स वाई इट्स एन, ए एन, ठीक है। सो ए एन इज 205, लेकिन मुझे पता है कि जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए प्लस एन माइनस वन डी यहां पे क्या बनी है, इस पर्टिकुलर एपी के लिए वो क्या है, 205, ठीक है। तो जिसके लिए ए क्या था, 7, एन तो मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या था, 6, और ये 205। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। सो एन माइनस वन, 6, माइनस करोगे 198 आ जाएगा, 33 प्लस 134, डायरेक्टली आंसर। सो एन इज इक्वल टू 34, समझ में आ गया बच्चों सबको। तो अगर हम 34th टर्म निकालेंगे ना इस एपी में, तो 205 आएगा, मतलब 34th प्लेस पे 205 बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात, सेकंड पार्ट करोगे अब। The second part is 18, 15 and a half, 13, so on, -47। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें इस 15.5 को जैसे तुम्हें समझ में आता है तुम वैसे लिखो, अपनी कैलकुलेशंस पूरा टाइम लगा के करो, मैं जितनी मर्जी फास्ट हो जाऊं। ए वन मुझे समझ में आ रहा है 18, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कहा जाए nth टर्म कहा जाए, बात वही है, लास्ट टर्म है, क्योंकि तुम, मैं कह रही क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50th बच्चा कौन है, 50 रोल नंबर किसका है, 47th किसका है, इट्स लाइक आस्किंग दैट थिंग। सो इफ आई रैंडमली मेक ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास सिट, तो मैं कहूंगी ना कि रोल नंबर 50 किसका है, खड़े हो जाओ, वो खड़ा होगा। मैं वो लास्ट रोल नंबर किसका है, वो खड़ा हो जाएगा। मैं बोलूँ तुम्हारा रोल नंबर क्या है, ये वो चीज है पूछना। लास्ट टर्म बता दी, लास्ट रोल नंबर खड़ा हो गया कि मैं -47 में हूं, अब मैं बोलूंगी तुम कौन सी प्लेस पे हो, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो वो चीज आएगी। सो ए एन इज -47, जस्ट दैट वी हैव टू आंसर दिस एन आर सेल्स। तो ए क्या होता है, ए सॉरी ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ए एन है -47, ए है 18, एन के बारे में मुझे पता नहीं, डी क्या होगा, सो आई डू 15.5 -18, ठीक है। 31/2 -18, बिल्कुल टाइम लगाओ, राइट। 31/2 -36/2, -5/2, बिल्कुल यहाँ पे -5/2 लिखो। बिल्कुल इसको कैलकुलेशंस ऐसे करो कि जैसे मर्जी मैंने सिखाया हो, वो बहुत बाद की बातें होती हैं। टेक योर टाइम विद कैलकुलेशंस, गेट कंफर्टेबल, एंड देन बस इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करनी है। बिकॉज -65 है, वो तो -2.5 से डिवाइड है, तो 25, 650, 14 बन जाता है। 14 कितना आता है आंसर, 27। हाँ ठीक है, 650 आया ना, तो 300 होता है, 24 पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज -665, 6, हाँ क्या है ना, तो n-1 है, हाँ। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, दिस इज 226, n इज 27, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन एन एपी, आपको चेक करना है कि 150 इसमें आता है कि नहीं आता, ठीक है। सो एपी है 11, 8, 5, 2, सो ऑन। अच्छा, इस एपी के बारे में फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, और किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, आपको चेक करना है कि इफ ए एन इज इक्वल टू 150 फॉर सम है, कि कोई nth टर्म 150 बन के आ रही है कि नहीं आ रही।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर 150 पुट कर देती हूँ, -150, है ना। और ए क्या था? 11। एन तो मुझे निकालना होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। करें कैलकुलेशंस? चलो, ये -150, 11 -3n +3 आ गया, -150 -14 -3n आ गया, -164 -3n, माइनस माइनस कैंसल, 3n की वैल्यू आ गई 164। मैं n की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ, वो है 164 डिवाइड बाय 3। सो व्हेन आई डिवाइड 164 बाय 3, इज इट डिविजिबल? मैंने कहा था n जो है वो नंबर, वो प्लेस वैल्यू है, उसकी पोजीशन है। तो क्या कभी पोजीशन ऐसे हो सकती है कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आया 5, देन 4, है ना, और 2/3? या तो 54th प्लेस होगी या 55th, दे कैन नॉट बी 54 2/3। सो सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, therefore -150 is not a term ऑफ दिस एपी, कि इस एपी में -150 कभी आ नहीं सकता। इस एपी में -150 कभी नहीं आ सकता। तो कल किसी ने आपको ये -150 टर्म निकाल कर दे दी ना, आपको पता है कि वो उसकी कैलकुलेशंस में गड़बड़ है या आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सबने कर लिया ना ये? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसने कहा है फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 31st टर्म, जिसको मैं A31 लिखूंगी। और गिवन क्या है? आपको दिया हुआ है कि A11 किसके इक्वल होता है? 38। और A16 किसके इक्वल होता है? 73। अब ये बात हो रही है एपी की। ना मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं लिख दूंगी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। जैसे वो फेरी टेल स्टार्ट नहीं करते, वंस अपॉन अ टाइम, ये हमारे क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब मुझे पता है कि अगर एपी की बात हो रही है और ये टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बस यही चीज समझनी मुश्किल है। दिस इज द ट्रांजिशन दैट एन इज गिवन एज 11। तो आप यहां पर A11 पुट करोगे, जिसे लिखोगे A +10D। A16 पुट करोगे, जिसे लिखोगे A +15D। बस इसी चीज को समझने के लिए बच्चे टाइम लगाते हैं। टेक योर टाइम, बट डू अंडरस्टैंड कि यही एक चीज है जो इस पूरी एपी में करनी है। तुम्हारे पास देखो क्या आ गया, A +10D, क्या देनी चाहिए वैल्यू? 33। कि कोई एक फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को 15 बारी ऐड किया, तो मेरे पास आ जाएगा 73। 38 है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। माइनस माइनस माइनस, ये ए कैंसल, -5D, माइनस करोगे तो माइनस आएगा, -170। अच्छा आंसर है फाइन। क्या आएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस? माइनस थोड़ी ना आएगा, ये माइनस आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो भाई, 73 में से 38 माइनस करना है, और फिर माइनस साइन लगाना है, फिर ये माइनस माइनस कैंसल, D इज 77। तो अगर D7 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, दैट A +10 × 7 इज 38। सो A इज इक्वल टू 38 -70। तो क्या आंसर होगा? -32। तो ए तुम्हारे पास है, कॉमन डिफरेंस है। अब तुम्हें A31 निकालने को कहा है, तो वो निकाल लो। A31 इज A +30D। मैंने पूरे पेज पर लिख दिया, ये आपको आगे आगे फॉरवर्ड करना होता है, पता है ना। ये जिससे यहाँ से A =7 निकाला ना आपने, D =7 निकाला, तो आई विल राइट A +10 × 7 इज 38
A is 38 minus 70. A is minus 32. So therefore A 31. A plus 30D. तो A is minus 32 plus 30 into 7. Minus 32 plus 210. बिल्कुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर पाओगे आप? An AP consists of 50 terms, of which third term is 12, last term is 106. Find the 29th term. तो जहां पर भी ना इस एपी में आपको खुद से लिखा है कि एपी हैज 50 टर्म्स, तो ये 50 जो है ना नंबर, ये क्या शो करेगा? लास्ट टर्म या फिर प्लेस वैल्यू। मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये एन की वैल्यू है कि एन इज 50, ऑफ विच थर्ड टर्म किसके इक्वल है? 12। एंड लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म क्या होती है? ए एन लिखते हैं, हाँ बिल्कुल। ए 50 इज इक्वल टू 106। इस हिसाब से 50 टर्म्स है, तो लास्ट में ए 50 आएगा, वो 106 होगा। ठीक है। अब बस इसे यूज करके ये 29th टर्म निकालनी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम मान लेंगे ए। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। लेट द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। और एन जो है वो 50 है। अब अगर ए और फॉर्मूला लिख दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए थ्री को, पहले तो इसका एक्सप्रेशन बताओ, क्या लिखोगे? ए थ्री इज, बस, और किसके इक्वल है? 12। फिर ए 50 बताया हुआ है तुम्हें, क्या होगा? ए प्लस 49 डी। किसके इक्वल है? 106। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, बस। पूरी एपी इसी चीज पर टिकी हुई है और कुछ नहीं है एपी में, सीरियसली। तो जब बच्चा मेरे पास आके कहता है ना कि कहाँ मैम समझ नहीं आ रहा, मतलब आपकी मुश्किल पता कहाँ है? आप इस टर्म को उसके एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। बात समझ में आई? मैंने 12th टर्म का ए प्लस 11 डी, 9th टर्म का ए प्लस 8 डी, क्विकली हमारे पास रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो मतलब यहीं पर एक अंडरस्टैंडिंग फ्लॉ हो जाता है। माइनस करो, ये कैंसल, देन सॉरी नॉट दिस वन, ये कैंसल, -47 डी। माइनस किया तो हमारे पास -98 आ जाएगा, 94। डी इज 2। ठीक है। तो डी अगर 2 आ गया, तो ए प्लस 2 इंटू 2 इज 12। ए इज इक्वल टू 8। अब तुम्हें कहा है ए 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, बता दो जी 29th टर्म। तो आप लिख दोगे ए प्लस 28 डी। अब तुमने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 विच इज इक्वल टू, राइट? काफी आज के लिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे। बहुत बहुत।